Subscribe my channel and press the bell icon to never miss any update. Welcome to my channel Learning Techniques. अस्सलाम वालेकुम। आज हम देखेंगे किडनी डिसऑर्डर्स के बारे में, जो कि हमारा चैप्टर नंबर 11 होम्योस्टेसिस क्लास 10th का टॉपिक है। इससे पहले हमने किडनी की डिटेल्ड फंक्शनिंग पढ़ी थी, किडनी का स्ट्रक्चर पढ़ा था, किडनी का ऑस्मोरेगुलेटरी फंक्शन पढ़ा था। आज हम इसके डिसऑर्डर्स डिस्कस करेंगे। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल हमारे पास है किडनी डिसऑर्डर्स दो में आ जाते हैं, ठीक है। इसकी दो टाइप्स आ जाती है। फर्स्ट ऑफ ऑल है किडनी स्टोन्स एंड देन इज किडनी फेलियर, ठीक है। सबसे पहले हम देखते हैं किडनी स्टोन्स क्या होते हैं, लेकिन इससे पहले हम देखते हैं व्हाट आर स्टोन्स, ठीक है। स्टोन्स क्या होते हैं? दीज आर नॉट स्टोन्स दैट आर प्रेजेंट ऑन अर्थ, ठीक है। रफली प्रेजेंट जो पत्थर होते हैं, इट इज़ नॉट लाइक दैट स्टोन्स, ठीक है। लार्ज क्रिस्टल्स होते हैं दैट कैन नॉट बी पास्ड इन यूरिन, ठीक है। ऐसे क्रिस्टल जो हमारी किडनी में प्रेजेंट होते हैं या फिर किडनी के दूसरे पार्ट्स में, लेकिन वो हमारी यूरिन से पास आउट नहीं होते और क्या करते हैं, हमारी बॉडी को, हमारी किडनी को डैमेज करते हैं, ठीक है। पास आउट नहीं हो रहे, डैमेज कर रहे हैं, उनको हम बोलेंगे किडनी स्टोन्स। एज दे आर प्रेजेंट इन किडनी, सो किडनी स्टोन्स। अब हमारे पास एक क्वेश्चन अराइज होता है कि फॉर्म कैसे होते हैं, ठीक है। अगर हमारी बॉडी बहुत ज़्यादा कंसनट्रेटेड यूरिन प्रोड्यूस कर रही है, मतलब हमारी बॉडी बहुत ज़्यादा हाइपरटोनिक यूरिन प्रोड्यूस कर रही है, वी आर टेकिंग लेस वाटर, ठीक है, तो इस वजह से क्या होगा, ये स्टोन्स प्रेजेंट होंगे। एक ये इसकी रीज़न हो सकती है। सेकेंड वन इज़ क्रिस्टल्स ऑफ सॉल्ट्स, ठीक है। कुछ सॉल्ट्स हमारी बॉडी में प्रेजेंट होते हैं जिसकी वजह से क्रिस्टल्स फॉर्म हो जाते हैं, जिसमें हमारे पास आ जाता है कैल्शियम ऑक्जेलेट का साल्ट, कैल्शियम अमोनियम फॉस्फेट का साल्ट और यूरिक एसिड का, ठीक है। जब इनकी कंसनट्रेशन हाई हो जाती है, ये बहुत एक जगह स्टक हो के हमारे पास क्रिस्टल बना देते हैं, ठीक है। तो उस वजह से क्या होता है, स्टोन्स हमारी बॉडी में प्रेजेंट, हमारी किडनी में प्रेजेंट होना स्टार्ट हो जाते हैं, ठीक है। आपको शॉर्ट क्वेश्चन आ सकता है, व्हाट इज़ किडनी स्टोन्स एंड व्हाट डू यू नो अबाउट हाउ इट फॉर्म्स, ठीक है। यहाँ पर आप किडनी स्टोन्स के बारे में क्या जानते हैं, हाउ विल यू डिफ्रेंशिएट द स्टोन फ्रॉम नॉर्मल स्टोन्स, या फिर किडनी स्टोन को स्टोन से कैसे डिफरेंस करेंगे, ठीक है। और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट कि ये फॉर्म कैसे होते हैं। अब अगर हम देखें किडनी स्टोन कहाँ कहाँ प्रेजेंट हो सकता है, ठीक है, प्रेजेंस ऑफ किडनी स्टोन्स। लेकिन अगर उससे पहले मैं आपको थोड़ा सा रिमाइंड करा दूं कि हमारी किडनी में क्या हो रहा होता है, यूरिन फॉर्मेशन, ठीक है, जहाँ पे हमारा ब्लड फिल्टर हो रहा होता है। उसके बाद ये पास आउट हो जाता है यूरेटर की मदद से हमारे ब्लडर में, ठीक है। यूरेटर एज आई एक्सप्लेन्ड अर्लियर इन माई वीडियो, ठीक है, प्रीवियस वीडियो मैं उसका लिंक मैंशन कर दूँगी कि यूरेटर में क्या हो रहा होता है, एक ट्यूब होती है जो कि किडनी और ब्लैडर को लिंक करती है, ठीक है, लिंक कर देती है किडनी और ब्लैडर को। इसकी वजह से क्या हो रहा होता है, हमारे पास यहाँ से ट्रांसफ़र होकर ब्लैडर में जा रहा है। अब जैसे जैसे हमारे यूरिन किडनी में फॉर्म हो रहा है, तो ज़ाहिर है किडनी में भी स्टोन प्रेजेंट होंगे, यूरेटर में भी प्रेजेंट होंगे और ब्लैडर में भी होंगे, ठीक है। दीज थ्री टाइप्स में बी इन्वॉल्व एज इन द फॉर्मेशन ऑफ किडनी स्टोन्स, ठीक है। प्रेजेंस ऑफ किडनी स्टोन्स में बी प्रेजेंट इन किडनी, ठीक है, यूरेटर या फिर यूरिनरी ब्लैडर। अब अगर हम इसके कॉजेज़ देखें तो मेन कॉजेज़ हमारे पास डायबिटीज़ मेलाइटस आ जाता है, लेकिन इसके अलावा और भी हमारे पास कॉजेज़ हैं। फॉर एग्जांपल एज, एज एज इंक्रीज़ यू स्टूडेंट्स, आप लोग क्या करते हैं कि हम लोग तो इस एज में ही वाटर की इंटेक बहुत कम लेते हैं, लेकिन जैसे जैसे एज इंक्रीज़ होती जाती है वाटर की इंटेक बहुत कम हो जाती है, लिक्विड की इंटेक कम हो जाती है, जिसकी वजह से स्टोन्स प्रेजेंट होना स्टार्ट हो जाते हैं, ठीक है। ये जैसे कि डायग्राम में यूरेटर में दिखाया गया है स्टोन प्रेजेंस, ठीक है। इसके अलावा किडनी की ये देखें, यहाँ पर ये येलोइश फ्लूइड इज प्रेजेंट, इट इज़ ऑल्सो इन स्टोन, ठीक है। ब्लैडर में प्रेजेंट है हमारे पास स्टोन, इसके अलावा यहाँ पे ये इसके यूरेटर में प्रेजेंट है, ठीक है। अब अगर हम देखें सेकंड हमारे पास आ जाता है डाइट, ठीक है। जंक फूड का बहुत ज़्यादा यूज़ होना, लेस इनटेक ऑफ हमारे पास जो होती है ग्रीनी वेजिटेबल्स उसका ज़्यादा प्रेजेंट होना, ठीक है। और इसके अलावा विटामिन सी, डी और साल्ट्स का, मेन इंपॉर्टेंट साल्ट्स एंड लीफी वेजिटेबल्स का बहुत ज़्यादा इंटेक जो होता है वो भी हमारे मतलब किडनी स्टोन्स की फॉर्मेशन में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट प्ले करता है। इसके अलावा कोई भी यूरिनरी ट्रैक में इन्फेक्शन होना, ठीक है। इन्फेक्शन में भी यीस्ट इन्फेक्शन, इन्फेक्शन में भी बैक्टीरियल इन्फेक्शन, इन्फेक्शन में भी एनी काइंड ऑफ वायरल इन्फेक्शन, ठीक है। इसके बाद वही बात, लेस इनटेक ऑफ वाटर एंड हाई कंजप्शन ऑफ अल्कोहल और स्मोकिंग और ड्रग्स, ठीक है। दीज मेन कॉजेज आर बिहाइंड द स्टोन फॉर्मेशन। अब अगर हम इसकी सिम्टम्स के बारे में बात करें तो फर्स्ट ऑफ ऑल मेन इम्पॉर्टेंट एंड द
रीज़न वन, ठीक है, जो कि मतलब रीज़नेबल है, जिसको हमें समझ आती है कि हो सकता है, मतलब आपकी किडनी वाले पोर्शन में किडनी प्रेजेंट द लोअर एब्डोमेन, ठीक है, यहाँ पे आपके पेन स्टार्ट हो जाती है। इसके बाद वॉमिटिंग होती है एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट वन इज़ कंसनट्रेटेड यूरिन एज मैंशनड इन पिक्चर, ठीक है। क्या होगा कि ये बहुत ज़्यादा येलोविश टू ऑरेंज कलर हो जाएगा यूरिन का, प्लस ब्लड की अमाउंट इसमें प्रेजेंट होगी, ठीक है, ब्लड आप उसको इजीली देख सकते हैं। दिस इज़ द मेन अलार्मिंग सिचुएशन ऑफ किडनी स्टोन्स। अब अगर हम इसकी ट्रीटमेंट के बारे में बात करें या फिर इसकी क्योर के बारे में बात करें, फ़र्स्ट ऑफ ऑल तो है, अगर कोई भी आपके स्टोन्स प्रेजेंट है लेस देन द साइज़ ऑफ 0.05, ठीक है, जो कि बहुत ज़्यादा छोटी मतलब स्ट्रक्चर है, छोटे अमाउंट में क्रिस्टल है, ठीक है, उसको आप बहुत ज़्यादा पानी पी के भी मतलब कर सकते हैं। डॉक्टर जैसे भी आपके मतलब ये देखेगी कि स्टोन्स दैट कैन बी सीन फ्रॉम मैनी सिस्टम्स या प्रोसीजर्स वगैरह प्रेजेंट होते हैं, अल्ट्रासाउंड्स होते हैं या फिर और भी चीज़ें होती हैं, ठीक है। जब वो देखेंगे, अगर वो इसका साइज़ देखेंगे बहुत कम साइज़ है, दे मे एडवाइस यू टू टेक अ लॉट ऑफ वाटर एंड ड्रिंक, ठीक है। कोई भी लिक्विड है, लेकिन मोस्ट प्रेफरेबल लिक्विड इज़ वाटर, ठीक है। इसके बाद क्या होगा, अगर किडनी बहुत ज़्यादा, किडनी का स्टोन हायर है, ठीक है, हायर देन 0.05, तो क्या होगा, सर्जिकल ट्रीटमेंट के ज़रिए से सर्जरी करके इसको रिमूव कर दिया जाता है। एंड द थर्ड वन इज़ लिथोट्रिप्सी, ठीक है। लिथोट्रिप्सी क्या होगा, नॉन इलेक्ट्रिक शॉक वेव्स जो होती हैं वो स्टोन्स पे गिराई जाती हैं, और जो स्टोन्स होते हैं वो सैंड लाइक मतलब बहुत छोटे छोटे पार्टिकल्स में डिवाइड हो जाते हैं, और वो इजीली हमारे यूरिन के साथ पास आउट हो जाते हैं। अब अगर हम थोड़ा सा डायग्राम की तरफ आएँ, ये यहाँ पे येलो फॉर्मेशन आ रही है, ठीक है, स्टोन एक बहुत बड़ा है। तो जैसे ही इस पर हमने ये इलेक्ट्रिक वेव्स गिराई गई हैं, नॉन इलेक्ट्रिक वेव्स सॉरी, ठीक है, नॉन इलेक्ट्रिक वेव्स की बम्बार्डमेंट हुई है, ये देखिए यहाँ पे ये इजीली कन्वर्ट हो गए हैं सैंड लाइक, मतलब बहुत छोटे छोटे पार्टिकल्स में कन्वर्ट हो गए हैं, और ये इजीली हमारी बॉडी से रिमूव्ड आउट हो जाएगी विद द प्लेंटी ऑफ वाटर। अब अगर हम सेकंड डिसऑर्डर की बात करें, तो है किडनी फेलियर, ठीक है, किडनी जो फंक्शन परफॉर्म करना पूरा बंद कर देती है, ठीक है, देयर इज़ नो फंक्शनिंग ऑफ किडनी। लास्ट ऑप्शन हमारे पास रह जाता है कि हम अपनी किडनी को रिमूव कर दें या फिर किडनी का ट्रांसप्लांट कर दें। इसके काजेज़ हमारे पास हैं, 3 इसके काजेज़ हो सकते हैं। फर्स्ट वन इज़ डायबिटीज़ मेलाइटस, ठीक है, डायबिटीज़ मेलाइटस क्यों इन्वॉल्व है, क्योंकि हमारी डायबिटीज़ मेलाइटस का हार्मोन या हार्मोनल ग्लैंड जो होता है दैट इज़ राइट अबव द किडनी, ठीक है, किडनी के बिल्कुल ऊपर प्रेजेंट होता है। हाइपरटेंशन, बहुत ज़्यादा टेंशन लेना जिसकी वजह से बीपी बहुत ज़्यादा हाई हो जाता है, ब्लड प्रेशर, और इसके अलावा ड्रग बहुत ज़्यादा लेना या फिर स्मोकिंग वगैरह। अब हम इसकी अगर सिम्टम्स देखें तो हाई लेवल ऑफ़ यूरिया एंड वेस्ट, ठीक है, किडनी अब फंक्शन ही परफॉर्म नहीं कर रही, तो ज़ाहिर है ब्लड में यूरिया, यूरिक एसिड और जितने भी वेस्ट मटेरियल है जो हमारी बॉडी को हार्म कर सकते हैं, उनका मटेरियल बहुत ज़्यादा प्रेजेंट होगा। नाउजिया होगा, वॉमिटिंग होगी, वेट लॉस हो जाएगा, सडन वेट लॉस, दिस इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट वन सिम्टम। देन सेकेंड इज़ फ्रीक्वेंट यूरिनेशन, ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आपको यूरिन बहुत ज़्यादा आएगा, ब्लड इन यूरिन, ये तो सबसे ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट है। किडनी की कोई भी फंक्शनिंग या फिर कोई भी डिसऑर्डर हो जाए तो आपकी ब्लड में यूरिन में ब्लड इजीली देखा जा सकता है। इसके अलावा एक और सिम्टम है, अगर अगर आप लोगों को और भी कोई डिजीज़ है, ठीक है, फॉर एग्जांपल डायबिटीज़ मेलाइटस, या फिर अगर किडनी फेलियर बहुत ज़्यादा हाई लेवल तक अप्रोच कर गया हुआ है, तो हमारे पास क्या होगा, हमारी आइज़ स्वेलन हो जाएगी, दे माइट बी लाइक पफी आइज़, और हमारे जो पाँव हैं, ठीक है, लेग्स हैं या फिर फुट हैं, दे मे बी स्वेलन, ठीक है, एज इन द पेशेंट्स ऑफ डायबिटीज़ मेलाइटस इफ़ दे फेस किडनी फेलियर। इसकी ट्रीटमेंट हम 2 तरीके से कर सकते हैं। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल डायलिसिस होता है, ठीक है, जिसको हम नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह बहुत डिटेल में डिस्कस करेंगे, और इसके बाद हमारे पास ट्रांसप्लांट, ठीक है, ये 2 जो ट्रीटमेंट हैं दीज आर ओनली जो हमारे पास लास्ट पे ऑप्शन रह जाता है कि आप अपनी किडनी को किस तरह से सेव कर सकते हैं, प्लस अपनी लाइफ को किस तरह से सेव कर सकते हैं, बिकॉज विदाउट एनी ऑर्गन यू कांट स्टे, ठीक है, आप ज़िंदा नहीं रह सकते हैं। अगर आपकी बॉडी में कोई भी मेन ऑर्गन या इवन कुछ भी ख़राब हो जाए, तो नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह हम इन 2 को डिटेल में डिस्कस करेंगे। टिल दैट, Allah Hafiz, thank you for watching, like, subscribe and share, and if you guys have any kind of questions, please ask in comment box, also you can ask in on Instagram. Allah Hafiz.